मेरा नाम धीरज कुमार और मेरे चैनल का नाम बिहार वाले गुरुजी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, केमिस्ट्री के सारे वीडियो अपलोड जाने के बाद मैं फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा और आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और केमिस्ट्री का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो टोटल हमको लगता है 15 आवर्स या 16 आवर्स का वीडियो बना होगा टोटल। अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में। और आज हम लोग लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट में जो होता है सबसे दिक्कत कहाँ होता है बच्चे लोग को, रे डायग्राम बनाने में। इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। कॉनकेव मिरर। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर क्या होता है, फोकस। और यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब एक तरह से ये जो मिरर बन रहा है, एक क्या है, ये आपको स्फेरिकल ग्लास का एक क्या है, एक कटा हुआ पार्ट है। इसका स्फेरिकल ग्लास है अगर, इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। यहाँ से जो रेडियस होगा यही रेडियस ही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। और ये इसका ये सर्कुलर पार्ट का स्फीयर का ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। और ये इसका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। और ये फोकस जो होता है, ये एफ, ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होता है 2f। 2f इक्वल टू r हो जाएगा, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। तो कहीं कहीं आपको फोकस नहीं देके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा, आप उसका हाफ कर लोगे तो आपको फोकस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट रहा। आपको कभी कभी इनडायरेक्टली आपको फोकस नहीं देके क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा। खैर, अच्छा, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं। कॉनकेव मिरर, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या हो गया, एफ, ये इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब ये सब डिफिनेशन पता है आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस का कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये सब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे आते हैं, इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको हम दो रूल बता रहे हैं आपको। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ दो रूल बताएंगे आपको। पहला रूल क्या करोगे, अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले देखो, इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम दो रेज का रिक्वायरमेंट होता है। इमेज बनाने के लिए हमको एटलीस्ट दो रे का रिक्वायरमेंट होता है, तभी जाके इमेज फॉर्म होगा। तो हमको फर्स्ट रे जो लेंगे हम लोग, पहला रे ले लेंगे हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पहला रे कंफर्म है कि हम लोग पास कराएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे। और दूसरा जो रे लेंगे हम लोग, दूसरा रे में कंडीशन हो जाएगा क्या, कि जब ऑब्जेक्ट जो है लेस देन एफ रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ग्रेटर देन एफ रहेगा। ठीक है, और इंफिनिटी मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और एफ के बीच में रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और एफ के बीच में जब रहेगा, ठीक है, तब हम लोग सेकेंड रे जो लेंगे, तब हम लोग, अगर ये ऐसा कंडीशन है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और एफ के बीच में है, तो सेकेंड रे जो लेंगे, सेकेंड रे इमेज बनाने के लिए हम क्या बोले आपको, दो रे का रिक्वायरमेंट होता है। तो सेकेंड रे जो लेंगे हम लोग, सेकेंड रे लेंगे हम लोग इसको
सेकेंड रे हम लोग पास कराएंगे, सेकेंड रे पास कराएंगे, पासेस पास्ड थ्रू फोकस। और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन मिरर के सरफेस जो ये स्ट्राइक करेगा, ये रे रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से पास करता है। पहला रे जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस फ्रॉम फोकस। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। सेकेंड रे हम क्या बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका एफ से एफ पे नहीं, यहां इक्वल टू नहीं लगा है, जब ऑब्जेक्ट जो है एफ से इधर कहीं भी रहेगा, इंफिनिटी और एफ के बीच में जब रहेगा, तो सेकेंड रे याद रखो आप, सेकेंड रे पास थ्रू फोकस एंड दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये बात दिमाग में रखोगे आप। इमेज बनाने का यही चीज, दो पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहला क्या, अगर हम लोग जैसे ये करिए क्या लेंगे, हमेशा ऑलवेज क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। और ये आपको पता होना चाहिए, जब पैरेलल रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके पास कर जाता है। दूसरा रे अगर ये देखेंगे, अगर बियॉन्ड एफ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो दूसरा रे हम लोग क्या करेंगे, फोकस से पास कराएंगे। और फोकस से जब पास करेगा कोई भी रे, अगर फोकस से कोई रे पास करता है तो ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। मतलब ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो फोकस से पास करेगा, भाई से वर्सा होता है। और अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाता है। ये दोनों बातों को दिमाग में रखना है। और ये वाला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और एफ के बीच में रहेगा, तब हम लोग यही एक, ये तो 100% सही है, ये लेना ही लेना है। और ये सेकेंड रे के लिए पहला कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट एफ और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो सेकेंड रे हम लोग फोकस से पास कराएंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा यहां लिख रहा हूं, तीसरा हो जाएगा क्या, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा, अगर ऐसा एफ और एफ पे भी और या एफ और पी के बीच में रहेगा, तो सेकेंड रे जो है, सेकेंड रे को हम लोग पास कराएंगे, सेकेंड रे पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम सी। और आपको पता होना चाहिए, जो भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ये एक तरह से क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान के चलो ये आपको क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब ये क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एक तरह से क्या हुआ, ये रेडियस हुआ इसका, ये भी क्या हुआ, रेडियस ही हुआ, ये भी क्या हुआ, रेडियस ही हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, रेडियस ही हुआ। अगर रेडियस क्या होता है, ये सरकमफेरेंस पे क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और ये आपको पता होगा प्लेन मिरर में कि कोई भी रे अगर नॉर्मल इंसिडेंस करता है, नॉर्मल इंसिडेंट करेगा कोई भी किसी भी सरफेस से, तो वो क्या होता है, बैक ट्रेस हो जाता है। मतलब अगर सी से अगर पास कराएंगे कोई भी रे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, इस सरफेस पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है। ये रे क्या हो जाएगा, फिर से वापिस बैक ट्रेस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो ये चीज याद रखोगे, अगर सी से पास कराएंगे तो सी से पास करेगा तो आपका रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज याद रखना, बस 2 पॉइंट याद रखना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और एफ के बीच में रहेगा तो सेकेंड रे को लेना है किससे, फोकस से पास कराना है। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रहेगा तो सेकेंड रे को पास कराना है सी से कराना है, बस। और कुछ दिमाग में नहीं रखना है, पहला रे 100% ये तो लेना ही लेना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन दोनों बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग इमेज डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं।
तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट एफ और इंफिनिटी में, तो सेकेंड रे किससे पास करा रहे थे, फोकस से पास करा रहे थे, और ये हो जा रहा था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला। दूसरा हम लोग ले रहे थे एफ ऑब्जेक्ट पी में, तो सेकेंड रे जो था ये हम लोग सी से पास करा रहे थे, और सी से पास होने के बाद क्या हो जा रहा था, ये उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जा रहा था, यानी बैक रिटर्न, बैक ट्रेस। ठीक है, ये पता है आपको। इसी दोनों बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग इमेज डायग्राम बनाते हैं, देखो बनता है कि नहीं। जैसे पहला केस हम लेते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस पी। अच्छा, ये जो एग्जाम में बनाओगे आप, प्रोटेक्टर से बनाना, आपको मिरर बनाना है, ठीक है, और ये डिस्टेंस एक्यूरेट लेना आप। जैसे यहाँ पे लेते हो मान के चलो 4 सेंटीमीटर, तो ठीक इसके बाद भी हम लोग एक्यूरेट कर लेंगे स्केल से, 4 सेंटीमीटर ही लेना, यहाँ इसको एफ और यहाँ सी लिखना। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, देखो अपने आप जहां इमेज होगा बनना अपने आप बन जाएगा, अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो। सबसे पहला लेते हैं क्या, जब इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आता हुआ रे क्या होता है, ये फोकस से पास कर जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आता हुआ ये क्या है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी आता हुआ क्या फोकस पे मीट करेगा, यानी इन्फिनिटी से आता हुआ रे कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, यानी फोकस पे इसका इमेज बन रहा है। अच्छा, ये देखो यहाँ पे एक्चुअल रे आ रहा है, एक्चुअल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रहा है, एक्चुअल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रहा है। जब एक्चुअल रे के मीटिंग से कोई इमेज फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पर इमेज के इमेज इंफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, अगर इमेज इंफॉर्मेशन का बात करें, अगर इमेज इंफॉर्मेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला बात कि ये क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाईली लार्ज होता है, इनलार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या बनेगा, एक्चुअल रे के मीटिंग से बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, एट एफ। कहां बन रहा है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, एट एफ पे। नेचर क्या हो जाएगा, ये हो गया नेचर, हो गया नेचर रियल इन्वर्टेड, पोजीशन हो गया कहां पे, एट एफ पे हो गया। ठीक है, ये चीज हुआ। अच्छा, इन्फिनिटी से देखो, ये इन्फिनिटी से जो रे आ रहा है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो फोकल पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब यही रे अगर इस पे ऑब्लिकली अगर हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं, ऑब्लिकली मतलब कुछ एंगल से अगर इंसिडेंट कराएंगे, कुछ एंगल से, जैसे इस एंगल से हम लोग इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, इंसिडेंट कराएंगे, तो ये रे जो है ये फोकल प्लेन पे मीट करेगा, ये फोकल प्लेन पे कहीं मीट करेगा, एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मीट करेगा, ये फोकल पॉइंट पे मीट करेगा कहीं। फोकल पॉइंट पे कहीं मीट करेगा। ऑब्लिकली इंसिडेंट कराएंगे तब कुछ एंगल के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस साथ कुछ एंगल से अगर इंसिडेंट कराते हैं, ये कहां मीट करेगा, फोकल पॉइंट पे मीट करेगा। तो इन्फिनिटी वाला ये केस हुआ। अच्छा, अब लेते हैं हम लोग कहां पर, बियॉन्ड सी लेते हैं। बियॉन्ड सी हम लोग क्या बोले हैं, बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट आपको। अच्छा, इसके हम लोग टॉप पॉइंट से एक रे हम क्या बनाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, जो पहला हम रूल बताए थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेना है एक पहला रे।
तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, फोकस से पास कर जाएगा। ठीक है, ये बोले भी थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगा वो फोकस से होके पास कर जाएगा। दूसरा रे बोले थे आपको हम कि फोकस से लेने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड एफ रखा हुआ है, तो सेकंड रे क्या बोले आपको, पास कराना है एफ से, एफ से पास करा रहे हैं। और ये जब फोकस से पास करता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम पैरेलल कर दे रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां मीट किया, ये एक्चुअल रे कहां मीट कर रहा है, यहां पर मीट कर रहा है। ठीक है, इसको याद नहीं करना, अपने आप इमेज बनाओगे आप, ठीक है, जहां मीट करेगा एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएगा। अब इसको देख के आप नहीं लिख सकते हो कैसा इमेज है, क्या है, नहीं है, किसके बीच में बन रहा है, साइज कैसा है, क्या है, बड़ा से क्या ऑब्जेक्ट यहाँ बड़ा साइज लग रहा है, इमेज थोड़ा छोटा लग रहा है तो डिमिनिश्ड बना, एक्चुअल रे मीट किया है तो रियल बना, किसके बीच में बना है, सी और एफ के बीच में बना है। ठीक है, रियल बना है तो रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये अपने आप हो जाता है, अगर इसको दिमाग में रखते हो तो अपने आप पता चल जाएगा कहां पे, यानी ऑब्जेक्ट इसके इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, इमेज इंफॉर्मेशन, इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कहां इमेज बन रहा है, सबसे पहले तो क्या, डिमिनिश्ड, दूसरा रियल, इन्वर्टेड, तीसरा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अच्छा अगला केस लेते हैं। अगला केस ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर है, एट सी पर है, एट सी पर है, तो सी पर रखते हैं इसको। अच्छा ये याद रखोगे सी का पे जो इमेज है वो ठीक इसके बियॉन्ड नीचे ही बनता है, सेम साइज का बनता है, इसको याद रखोगे। अगर इसको मेजर करने जाओगे थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, फिर भी देखते हैं। पहला रे पैरेलल, और ये किधर से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे क्या बोले थे आपको, एफ के इधर ही है तो हम लोग पैरेलल बोले थे आपको। ठीक है, और ये यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो कहां बन रहा है इसका, यहाँ पे देखो सेम साइज का, इसको याद ही रखो, सेम साइज का बनता है। सी पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइज, इसका साइज क्या होता है, इमेज का ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। और क्या बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और एट सी पर ही बनेगा। यानी इमेज इंफॉर्मेशन का अगर बात करें, वो रूल को खाली दिमाग में रखो, अपने आप बनेगा। पहला सेम साइज, दूसरा रियल, इन्वर्टेड, तीसरा एट सी। अब जो अगला केस बन रहा है आपको, सी एंड एफ के बीच में रख रहा है। एफ सी, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ये भी क्या है, अभी यही पहला भी चल रहा है, वन वाला देखो, बियॉन्ड एफ है, तो पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दूसरा रे फोकस से, और ये क्या हो जाएगा,
पैरेलल। यहां भी इमेज इंफॉर्मेशन अगर लिखें, पहला क्या हो जाएगा, दूसरा तो रियल इन्वर्टेड होगा ही। यहाँ पे देखो साइज थोड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो इनलार्ज लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, बियॉन्ड सी। ठीक है, उसी को बस देखते हुए कर रहे हैं। अब अगला केस जो बन रहा है एफ पे, एट एफ, एट एफ। अब एफ पे, अब ये वाला जाएगा कंडीशन, क्योंकि एफ पे इक्वल टू है, वहां एफ पे इक्वल टू नहीं था, तो ए वाला कंडीशन जाएगा। तो सेकंड रे इसके लिए जो लेंगे हम लोग सी से पास कराने वाले हैं। तो पहला रे तो वही रहेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये फोकस से होके पास किया। दूसरा रे क्या बोले, इसके टॉप पॉइंट से लेंगे, कि ये सी और एफ को मिला दोगे आप, सी और एफ को हम मिला देंगे, यानी यहां से हम लोग रे लेगा इस पे। ठीक है, ये इधर आया तो फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ है तो वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो ये रे और ये रे क्या है आपको पैरेलल हो गया। कहां मीट करेगा, ये इन्फिनिटी जाके मीट करता है पैरेलल रे। तो यहां पर क्या हो गया, इसका जो इमेज इंफॉर्मेशन हो जाएगा, पहला हाईली इनलार्ज, दूसरा रियल इन्वर्टेड, एक्चुअल इमिट कर रहा है, तीसरा एट इंफिनिटी। ये कहानी था। अब एक केस और बन रहा है, ये भी इसी वाला में कंडीशन में जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कर जाएगा किससे, फोकस से। दूसरा रे क्या बोले थे आपको, यहां से इसको स्केल रखोगे यहां पे और मिला दोगे। अब ये देखो इधर से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इधर कहीं मीट करेगा नहीं, तो ये कहां मीट करेगा, मिरर के बिहाइंड। तो यहाँ पे रे जो है एक्चुअल रे मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्चुअली रे मीट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, और बाद बाकी आप सब इमेज को देख के आप बता सकते हो इमेज इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसका। इमेज इंफॉर्मेशन हो जाएगा, पहला इनलार्ज, दूसरा वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट बनता है, तीसरा बिहाइंड। तो ये सारा कंडीशन था आपको कॉनकेव मिरर का। हम बस इसको और ये वाला कंडीशन को दिमाग में रखते हुए इमेज बनाए, अपने आप बनता चला गया। और पहला रे लेंगे हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फिक्स्ड है। दूसरा रे के लिए कंडीशन है, जब ये वाला कंडीशन रहेगा तो सेकंड रे को पास कराएंगे किससे, फोकस से, और वो फोकस से जब पास करेगा
आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और जब एफ और ओ के ऑब्जेक्ट जो है एफ और पी के बीच में रहेगा तो सेकेंड रे को हम लोग किससे पास कराएंगे, सी से पास कराएंगे, और सी से पास करता हुआ रे क्या हो जाएगा, फिर से उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा और जहां मीट करेगा वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। और एक्चुअल रे मीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, रियल इमेज, और वर्चुअली मीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अच्छा इसको देखो और एक चीज जरा देखते हैं अब इसमें कॉनकेव मिरर में। अब कॉनकेव मिरर में क्या था, ये तो पता है सबको कि इन्फिनिटी से अगर कोई भी रे आएगा तो कहाँ मीट करेगा, फोकस में मीट करेगा, इसमें कोई दिमाग में रखने वाला बात नहीं है। यानी इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रहा है ये कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पर इमेज बनेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोई फोकस पर इमेज है तो कहाँ इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक, पहला केस था। दूसरा केस था क्या, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का पे अगर बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज कहां बन रहा था, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, और साइज छोटा बन रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट से डिमिनिश्ड बन रहा था। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा अगर यहाँ पे सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। ये याद भी दिमाग में डाल ही लो इस बात को। बियॉन्ड सी रखेंगे तो सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। और बियॉन्ड सी रखते थे तो यहाँ पे डिमिनिश्ड, और यहाँ डिमिनिश्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज जो है छोटा रहेगा तो यहाँ क्या बनेगा, वाइस वर्सा क्या बड़ा बनेगा। सी पे रखते हैं तो कहां बनता था, सी पे सब कुछ सेम साइज। फोर्थ नंबर, ये वाला हो गया बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ का बात हो ही गया। अब क्या था, एक लास्ट केस था क्या, एफ और पी के बीच में रखते थे तो ये कहां बनता था, वर्चुअल बनता था बिहाइंड द मिरर। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एफ पर बनेगा, एफ पर कोई ऑब्जेक्ट है वैसे वर्षा इन्फिनिटी पर बनेगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बियॉन्ड सी है तो सी एंड एफ के बीच बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बनेगा, सी पर सब कुछ सेम। ठीक है, और एफ और पी के बीच में रहेगा तो वर्चुअल बिहाइंड द मिरर और इन लार्ज। ये अब याद ही रखना है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही हेल्प करेगा। अगर याद है तो हेल्प होगा आपको न्यूमेरिकल बनाने में। अब है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखो इधर से आपको क्या है, स्फेरिकल ग्लास, ये स्फीयर बन रहा है इस साइड से, इसका भी सेंटर कहीं इधर ही होगा सी, और इसका आधा क्या हो जाएगा, फोकस। मतलब कि बिहाइंड द मिरर है सी और एफ, यानी इसका वर्चुअल फोकस होगा और वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसमें भी सबसे पहला, इसमें दो ही केस रहेगा, अगर इन्फिनिटी से यानी पैरेलल टू अगर कोई रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहां से पास करेगा, बिहाइंड द मिरर है तो हम लोग डॉट डॉट देंगे, और ये रे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। यहां से लेंगे यहां भी क्या हो जाएगा, फोकस से पास करेगा और ये रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिधर अनपॉलिश्ड है उधर ही रिफ्लेक्ट करेगा रे ना, ये क्या हो जाएगा, देखो डाइवर्ज कर रहा है, ये रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर रे जो है ये क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर में क्या था, कॉनकेव मिरर में था आपको जैसे रे आ रहा है ये, तो आपका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, ये कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, इसलिए इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। यानी कि इसमें कॉनकेव
ये कॉन्वेक्स लेंस में अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे ही। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे क्या इमेज में इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें हम, इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो कैसा इमेज बन रहा है यहाँ पर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तीसरा एट एफ। इसमें भी अगर हम लोग रे को ऑब्लिकली अगर इंसिडेंट कराते हैं, अगर रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराएंगे, रे को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराएंगे तो ये भी कहां इमेज बनेगा, फोकल प्लेन पे कहीं बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगा। अब इसमें कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को हम रखें, कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट को, कहीं भी रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो पहला क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये रे आपको पता है फोकस से, और ये वापिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रे कहां से बोले थे आपको, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे इसमें। ये भी क्या हो जाएगा, गया और वापिस आ गया। ठीक है, तो ये कहां मीट करेगा, यानी कि ये पी और एफ के बीच में। अगर यहाँ पे दो ही केस रहेगा, एक इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और अगर कहीं भी है इन्फिनिटी के अलावा बियॉन्ड, मतलब कहीं भी रखेंगे, किसी भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसके लिए कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या करोगे, वो सेकंड वाला केस लोगे। उसमें जो सेकंड वाला इमेज फॉर्मेशन का था, हम लोग दूसरा रे कहां से पास करा रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, और ये रे हमेशा क्या होगा, पी और एफ के बीच में ही बनेगा, और इसका साइज क्या होगा, हमेशा छोटा ही आने वाला है। इसका साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। यानी इमेज इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें अगर हम, ये था इमेज डायग्राम का आपका कॉनकेव, मिरर और कॉन्वेक्स। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं पहले मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, जहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल p, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम p, f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी कहां से मेजर करते हैं, p से ही मेजर करते हैं। ठीक है, ये हुआ मिरर फार्मूला। अच्छा, एक और चीज देखोगे क्या, कि कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, f क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए f हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये था मिरर फार्मूला। अच्छा, और एक होता है इसमें क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, -v/u इक्वल टू hi/ho। देखो मैग्निफिकेशन का आपको कभी कभी मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, v दिया रहेगा, u निकालना होगा, तो हम लोग ये दोनों को यूज करेंगे। कभी हो सकता है VU गायब हो जाएगा, HI गायब हो जाएगा, HO दिया रहेगा, तो हम लोग ये दोनों लेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग ये को भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर ये, अब ये M दिया हुआ है, U दिया हुआ है, V निकालना है, तो हम लोग ये दोनों यूज करेंगे। हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, ये गायब है, ये दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे एक तरह से तीन आपको फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है, M इक्वल टू -v/u, M इक्वल टू hi/ho, और -v/u इक्वल टू hi/ho। ये वाला इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना आपको। इसमें किसी को भी किसी के साथ हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब एक होता है इसमें क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि अब ये लेंस के लिए भी काम करेगा और मिरर के लिए तो काम करेगा ही करेगा। साइन कन्वेंशन में कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल सा क्या होता है साइन कन्वेंशन में। अब ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, यहाँ क्या होता है ओरिजिन, इधर एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमको पता है कि ओरिजिन के राइट साइड में क्या लेते हैं, इधर डिस्टेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ऊपर क्या लेते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, इधर क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब यानी अब यहाँ पे ओ जो है ओरिजिन, ये लेंस मिरर का जो है पोल यहाँ पे मानोगे, इसको ओरिजिन को क्या मानोगे, पी मानोगे पोल, यानी पोल का है। जैसे मान के चलो यहाँ एक मिरर हम बना के दिखा रहे हैं आपको, अब ये क्या है, पोल है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, चलो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये वाला सरफेस क्या है, पॉलिश होगा कॉनकेव मिरर में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मान के चलो इमेज कहीं यहाँ बन गया। अब इधर इमेज बनेगा तो रियल इमेज ही बनेगा। अब यहाँ इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी के किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो यू का साइन जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब v भी क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो ये v का भी साइन क्या लेने वाले हैं हम लोग, नेगेटिव ही लेंगे, या आएगा नेगेटिव में ही आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गलत आएगा। अच्छा, अब ये वाला हाइट जो है ये y एक्सिस के एबव, x एक्सिस के एबव है, ऊपर है, तो इसको क्या लेने वाले हैं हम लोग, मतलब HO का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और HI का साइन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, HI का साइन मतलब कि बिलो x एक्सिस, नेगेटिव y डायरेक्शन में है ना, ये नेगेटिव y डायरेक्शन में तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, एबव x एक्सिस में है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यही है साइन कन्वेंशन, इसी को दिमाग में रखना। ये ओरिजिन हुआ, और ये अगर मान के चलो इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इधर इमेज बना, कहीं इधर कहीं इमेज बना, इधर कहीं इमेज बना, तो अब क्या है ये, अब ये इमेज डिस्टेंस है, यहां से यहाँ क्या है, पोल से हमेशा लेते हैं इमेज डिस्टेंस। अब यहां से यहाँ ये क्या राइट साइड में है, ये क्या आना चाहिए, भी आना चाहिए पॉजिटिव, अगर दिया हुआ है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है तो भी अगर मेरा इस केस में नेगेटिव आ रहा है तो गलत हो जाएगा, भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और इसका HI भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि एबव एक्स एक्सिस है। तो इसी से रिलेट करना है आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन को P मान लोगे, एबव पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, बिलो। अब देखो लाइट का न्यूमेरिकल जो है मिरर का करने के लिए आपको कुछ कुछ पॉइंट दिमाग में रखना है, हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल ऑफ मिरर। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम यहां पे एक कॉनकेव मिरर बना रहे हैं, ये C, ये F, ये C, अगर ऑब्जेक्ट हम यहां रख रहे हैं, बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसका इमेज आपको पता है कि बिटवीन C एंड F बनेगा। बियॉन्ड C इमेज कहां बनेगा, ठीक C और F के बीच में, C पे, ये C पे बनेगा नहीं, सेम साइज का बनेगा, C पर ही इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनता है तो उल्टा ही बनता है। C और F के बीच में रखेंगे, C और F के बीच में रखेंगे तो इधर कहीं बनेगा, F पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा, F और P के बीच में कहीं रखेंगे तो कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये सब आप दिमाग में रख ही डालो इसको। अच्छा, हम कहां पे रख रहे हैं, बियॉन्ड C रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहां बनता है, C और F के बीच में बनता है, और इसका साइज भी क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, इसका साइज क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। अच्छा, अब यहां से अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से बात करें हम लोग पोल से मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, U, और इमेज डिस्टेंस ये वाला है, इमेज डिस्टेंस क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। अब इसका अगर मैग्निफिकेशन अगर निकालने जाए हम, तो M इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, माइनस V बाय U। अब यहाँ V क्या है, V क्या नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ P यहाँ है, P के
लेफ्ट साइड में मेरा इमेज फॉर्म हुआ है, तो v का साइन क्या लेंगे, माइनस तो पहले से ऑलरेडी है ही, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस v। u भी क्या है, u तो हमेशा नेगेटिव लेंगे ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में ही रहता है ये, तो माइनस u, ये कैंसिल, मतलब क्या आया माइनस v बाई u, यानी m क्या आया, साइन क्या आया m का, नेगेटिव आ रहा है। तो आप कहीं भी अगर रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज अगर फॉर्म हो रहा है, तो m क्या होगा उसका, नेगेटिव ही आने वाला है। इधर से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, याद ही हो जाना चाहिए, हम चेक करके बता रहे हैं कैसे m इक्वल टू नेगेटिव होता है रियल इमेज का मैग्निफिकेशन। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम चेक करते हैं, मान के चलो इमेज अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब दूसरा केस ले रहे हैं, जैसे ये f है, ये p है और ये c है, ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहे हैं, तो इसका इमेज कहां बनता है, यहां बनता है। अब इसका हम यहाँ मैग्निफिकेशन का साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आया, मतलब रियल इमेज बन रहा है। अगर कहीं भी रियल इमेज होगा तो रियल इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों तो क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में ही होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में होगा, तो m क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा रियल इमेज का। यानी कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए m क्या आने वाला है आपको, साइन क्या होगा m का, नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। वो यहां बता दिया आपको, याद रखो कॉनकेव मिरर के लिए m क्या होगा, रियल इमेज के लिए, यानी क्या है, फॉर रियल इमेज, कॉनकेव मिरर के लिए क्या है, फॉर रियल इमेज के लिए, मतलब रियल इमेज के लिए m क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर है अगर, वैसे भी रियल इमेज के लिए m नेगेटिव ही आता है, यहाँ पे देख भी रहे हो क्या है, रियल इमेज है तो क्या है, m का साइन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। अब इस केस में देखते हैं यहाँ पर क्या है, कौन सा इमेज, रियल इमेज तो बन नहीं रहा है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मतलब इरेक्ट भी बन रहा है, मतलब वर्चुअल इमेज है। अब इसके लिए अगर हम साइन देखें, m इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके लिए मैग्निफिकेशन माइनस v बाई u होता है बाय फार्मूला। अब v का साइन क्या है, v तो राइट साइड में है, ओरिजिन के राइट साइड में है v, तो यहाँ पे v का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, माइनस पहले से था ही, और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस v, और u का साइन तो हमेशा नेगेटिव लेंगे ही, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस u, यहाँ क्या आ गया प्लस v बाय u, यानी m इस बार क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर के लिए m क्या है, नेगेटिव फॉर रियल इमेज के लिए, और m इक्वल टू पॉजिटिव भी आया कब, वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर का अगर मैग्निफिकेशन का बात करें, अगर हम कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन का अगर हम बात करें, तो क्या दोनों हो सकता है कि नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्या, कि मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव मिरर ए में पॉजिटिव ओनली, या बी में दे देगा नेगेटिव, सी में दे देगा बोथ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये, और डी में दे देगा नन। यहां से क्वेश्चन भी ये बन रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होगा, रियल भी होगा, ये में नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है आपका, जब ऑब्जेक्ट, यानी ये नेगेटिव कब होगा, ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट लेस देन कहां पे रहेगा, इक्वल टू एफ पर रहेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और एफ पे भी रहेगा, तो यानी इन दोनों के बीच में और एफ पे भी रहेगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव आने वाला है। और पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होगा, और पॉजिटिव सिर्फ एक ही केस में होगा जब ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में है, ठीक है। यानी कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन दोनों होगा। अच्छा, ये तो साइन का हम बात किए। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव तो होगा ही, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन मैग्निफिकेशन अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 1 किस किस में होता है, और लेस देन 1 कब होता है, और m इक्वल टू 1 कब होता है। अगर इन सारे बात को आप समझ लेते हो
तो न्यूमेरिकल आप चुटकी बजा के कर लोगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m ग्रेटर देन 1। अब जैसे मान के चलो कि आपको हम बोले थे कि जब भी आपको बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, हमको बियॉन्ड सी कोई ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट का और इसका इमेज कहां बनता है, सी और एफ के बीच में। या इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, या इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो कहां इमेज बनता है, एफ पर बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, ठीक है, डिमिनिश्ड बनता है। तो m इजकल टू क्या बोले आपको, माइनस v बाई यू इजकल टू एच आई बाई एच ओ। हम इस बार ग्रेटर देन साइज चेक कर रहे हैं, तो m इजकल टू क्या ले लें, एच आई बाई एच ओ। अब यहां पर अगर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनता है, f पर बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनेगा तो एच आई क्या हो जाएगा, एच आई लेस देन एच ओ। अगर पहला केस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनता है, एफ पे, जो कि हाईली डिमिनिश्ड बनता है। तो एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, लेस देन क्या, एच ओ, मतलब बहुत छोटा होगा एच आई। अगर न्यूमेरेटर आपको जैसे मान के चलो, न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर, अगर आपको न्यूमेरेटर जो है, न्यूमेरेटर अगर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब कि लेस देन 1, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो। अगर न्यूमेरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटर देन 1। ये चीज पता होगा आपको। जैसे मान के चलो 5/3 है, यहाँ न्यूमेरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब यही चीज 3/5 है, न्यूमेरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, m लेस देन 1 हो जाएगा। अगर इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन का बात करें अगर हम, m क्या हो जाएगा, लेस देन 1। क्लियर है। अच्छा, अब यही चीज आपको अगर बियॉन्ड सी रहेगा, मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, तो बियॉन्ड सी के बारे में देखो, अब इमेज के बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट साइज क्या होता है, बियॉन्ड सी पे रखते हैं तो इमेज का साइज क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ये याद रखना है आपको, तो रखना है बस, ठीक है। इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है। या तो बना के अपने आप पता चल जाएगा छोटा होता है, या तो याद ही रख लो। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए सब याद होना ही चाहिए, कोई बड़ा बात नहीं है याद करना। अब बियॉन्ड सी रहेगा तो क्या होता है, ये m इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच आई बाई एच ओ। अब यहां पर देखो बियॉन्ड सी वाला बात क्या है, यहाँ पे एच आई, यहाँ भी क्या है, एच आई लेस देन एच ओ ही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, m लेस देन 1, है ना। एच आई लेस देन, यहाँ भी क्या है, हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, m लेस देन 1। m लेस देन 1 भी होगा और निगेटिव भी होगा, है ना। साइन अगर बात करें तो निगेटिव, रियल के लिए हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ बात करें, ये तो बता ही दिए रियल के लिए क्या होता है, निगेटिव होगा ऑलवेज, और पॉजिटिव के लिए वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ लेस देन 1 कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा। ये अपने आप कैलकुलेट कर पाओगे। देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें, हम अगर अब उसके बाद कौन सा केस आता है, एट सी पर आता है। एट सी पे रखते हैं, एट सी पे रखते हैं कॉनकेव मिरर में एफ, ये सी, तो सी पे रखते हैं तो सी पर ही इमेज बनता है और सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के, दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। इस केस में क्या होता है, एच आई इक्वल टू एच ओ, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी एट सी पे रखेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में अगर रखते थे हम लोग, सी और एफ के बीच में, तो क्या होता था, जब बियॉन्ड सी था तो छोटा बन रहा था, और सी और एफ के बीच में रखें तो भाई से वर्षा वाला बात बोले आपको, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, बियॉन्ड सी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो यहां पर बियॉन्ड सी, अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाय एच ओ, और यहां पर क्या हो जाएगा, इस बार
यहाँ पर इस केस में क्या होगा, सी और एफ के बीच में HI ग्रेटर देन HO, इस बार न्यूमरेटर बड़ा है HO से, तो M यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। यानी कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और इक्वल टू भी 1 हो सकता है। यहां से ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फॉर कॉनकेव मिरर मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, या ऑल लिख देगा आपको, तो ऑल में ऑल आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इस केस में भी देख लेंगे, एफ पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन 1 वाला बात होगा। एफ और पी के बीच में भी रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट साइज, तो फिर से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ग्रेटर देन 1 आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं जैसे कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस था, एक था इन्फिनिटी पे तो एफ पर बन रहा था, एक कहीं भी रख रहे थे तो इसका क्या बन रहा था, वर्चुअल इमेज ही बन रहा था। अब इसका अगर बात करें मैग्निफिकेशन का, तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस v बाय यू। पहले साइन का बात करते हैं, तो v क्या हो जाएगा, v देखो यहाँ पर इमेज इधर बन रहा राइट साइड में, और इससे पोल है, पोल के राइट साइड में इमेज बन रहा है, तो क्या लोगे, साइन इसका पॉजिटिव लोगे, यानी माइनस पहले से है ही, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस भी लिखेंगे, साइन चेक कर रहे हैं सिर्फ। और u का साइन क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में है तो क्या लेंगे, माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल, यानी m क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, इसका कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है। इसका अगर पूछेगा कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, बोथ डिमेनल, तो इसका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1, वो भी चेक कर लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या लेंगे, HI बाय HO लेंगे। तो HI क्या है, इस बार देखो न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, ये लेस देन 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब ये चीज दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आप न्यूमेरिकल आप सोल्व करते हो, तो न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ रहेगा विथ साइन के साथ लिखेंगे। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा वो पहले हम लोग लिख डालेंगे साइन के साथ। ठीक है, साइन के साथ लिख डालेंगे। दूसरा बात, अगर मैग्निफिकेशन बोल रहा है आपको 2 टाइम्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स, m इक्वल टू 2 लेंगे। अब रियल इमेज है तब क्या लेंगे, -2 लेंगे। अगर वर्चुअल इमेज है तो m इक्वल टू +2 लेंगे। अगर आपको रियल और वर्चुअल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ये बात दिमाग में रखो जो बात बोल रहे हैं, अगर आपको रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो m क्या लोगे, दोनों चीज लोगे, और केस 1 और केस 2 से सोल्व होगा। केस 1 लेके एक बार +2 लेके चलेंगे, और केस 2 में एक बार m इक्वल टू -2 लेके चलेंगे, तो दोनों आंसर होगा सही इसमें। अगर रियल दिया रहेगा तो m इक्वल टू माइनस लेंगे, अगर वर्चुअल दिया रहेगा तो m इक्वल टू +2 लेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो मैग्निफिकेशन बोलेगा 2/3 टाइम्स, तो क्या लेंगे, 2/3 लेंगे। ठीक है, वही बात फिर से अगर रियल दिया रहेगा तो क्या लेंगे, -2/3, वर्चुअल दिया रहेगा +2/3। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, रियल है कि वर्चुअल है, तो दोनों केस लेके चलेंगे प्लस माइनस, और केस 1 केस 2 लेके हम लोग सोल्व करेंगे। अच्छा, कभी कभी रियल नहीं देके आपको बोल देगा आपको कि इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है, तो अंडरस्टूड है कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज को ही हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वहां से हमको क्लियर है कि m क्या मतलब कि क्या कौन सा इमेज है, रियल इमेज है। अगर बोल देगा स्क्रीन वर्ड यूज कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि रियल इमेज है, और उसका m क्या लेने वाले हो आप, माइनस में लेने वाले हो, जो भी दिया रहेगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सो दैट इट फॉर्म्स द इमेज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसमें ये। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर, जो हम आपको बोले थे न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो पहले इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विथ प्रॉपर साइन हम लोग लिखेंगे।
देखते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होता है तो -2 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, पोजीशन पूछ रहा है कहां पर इमेज बनेगा, पोल से, सो दैट इट फॉर्म द इमेज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे साइज m इक्वल टू क्या है, यहां पर 2 होगा, डबल है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर आपको देखो कहीं वर्चुअल लिखा है क्या, कहीं रियल लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यहां पर मैग्निफिकेशन क्या लोगे, हम दोनों, कॉनकेव मिरर बोला है, कॉनकेव मिरर क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, रियल इमेज बनाता है वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ना हमको अभी कुछ बोला है क्वेश्चन में कि रियल है कि वर्चुअल है, हमको नहीं पता, तो हम क्या लेंगे, दोनों केस ले चलेंगे हम लोग, +-2 लेंगे। यही इंफॉर्मेशन सिर्फ दिया हुआ है आपको, यही दोनों इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहां से एक बार यहां पे क्या बन जाएगा, 2 केस बनेगा। केस 1 हम लोग लेके चलते हैं। केस 1 में क्या लेके चलेंगे, m इक्वल टू पहले हम लोग लेते हैं +2। ठीक, अब देखो यहां पे यही लाइट का ही आपका जो न्यूमेरिकल है, आप खुद से आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन मेरा मतलब कि जो भी आंसर मेरा सही आया है कि नहीं आया है, खुद से चेक कर सकते हो आप। देखो कैसे चेक करोगे, अब m इक्वल टू +2 है, तो यहां से एक अंदाजा आ रहा है क्या, कॉनकेव मिरर है और इसका m आया है +2 हम ले रहे हैं। m +2 कब होता है, जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होता है, और इसका f कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी इसका u जो आने वाला है 0 से 20 के बीच में आएगा, u जो है 0 से 20 के बीच में आएगा। ठीक है, और v मेरा क्या आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है। यहां से ये अगर मेरा सही आ रहा है, अगर मान के चलो u मेरा 10 सेंटीमीटर आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, और v का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, हम समझ लें कि मेरा 100% मेरा आंसर क्या है, सही है। यही चीज अगर u जो है इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं गलत हुआ है, फिर से चेक करो। ठीक है, या हो सकता है इसके इंटरवल में आया है, v आपका नेगेटिव आ गया है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ठीक है, ये देखो 100% m इक्वल टू +2 एकदम क्लियर कट है, m इक्वल टू +2 मतलब वर्चुअल इमेज में ही m +2 होता है। और वो कब कौन सा केस होता है, आपको कौन सा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच में होता है। तो f और p के f कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी 0 से 20 के बीच में रखेंगे तो आंसर आया तो सही है। और v क्या होना चाहिए, राइट साइड में बनता है बिहाइंड द मिरर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव। ये मेरा कंडीशन यहाँ पे, अब आंसर में ये मेरा एक तरह से आंसर आपको क्लू मिल गया क्या आना चाहिए आंसर। हम चलते हैं m इक्वल टू +2 देखते हैं आता है कि नहीं, अगर आया तो सही है, नहीं आया तो फिर चेक करेंगे कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा। अब m इक्वल टू +2 लिए हैं, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता क्या है, m इक्वल टू क्या होता है -v/u। अब यहाँ क्या रखोगे +2 और यहाँ क्या रखोगे -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा -v इक्वल टू 2u और v इक्वल टू -2u। ठीक है, चलो अब अप्लाई मिरर फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v के जगह पे क्या है -2u प्लस 1/u इक्वल टू -1/20। यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2u, यहां पे कितना -1 प्लस 2 इक्वल टू -1/20। यहां से क्या हो जाएगा 1/2u इक्वल टू -1/20। तो यहां से 2 10 जा नीचे नीचे कट गया, तो u इक्वल टू कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। u इक्वल टू कितना आया -10 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू कितना है -2u। ठीक है, तो -2 इंटू -10 ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव आया। मतलब ये मेरा u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर इस इंटरवल में है, मेरा सही है।
और v इक्वल टू +20 पॉजिटिव खाली देखना था, ठीक है। तो ये भी मेरा सही है, मतलब ये वाला केस अगर लेके चल रहे हैं तो ये मेरा आंसर एकदम 100% सही है, कोई नहीं काट सकता है इसको। अच्छा, एक चीज कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है आपको, बहुत सारे को कंफ्यूजन होता है कि अब यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर साइन लेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो जब मैग्निफिकेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो आप HT जैसे फार्मूला में होता है -v/u, आप उसी तरह से लेके चलो और v इक्वल टू जो आ रहा है लिखो। यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, जो है वही लिख डालना है और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। फिर यहाँ बदलोगे तो फिर ये आपका u पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर बदलोगे यहाँ पे अगर ले लेते हो निगेटिव तो ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये ऑलरेडी मेरा क्या हो गया, साइन के साथ आ गया कि मतलब लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। जब भी मैग्निफिकेशन दिया रहेगा -v/u यूज करोगे, इसमें कोई साइन ये मत लेना, ठीक है। अभी हमको नहीं पता है ना u का साइन, पता है कि u हम लोग क्या होता है लेफ्ट साइड में रखते हैं नेगेटिव, मतलब यहाँ पे साइन यूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे साइन यूज नहीं करना है, ठीक है। एज इट इज जैसे चल रहा है चलते जाएंगे, इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेकंड केस में हम लोग क्या लेके चलेंगे, m इक्वल टू -2, ठीक है, -2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरा आंसर क्या का रेंज क्या होना चाहिए, m इक्वल टू क्या होना चाहिए -2, मतलब ये क्या है, रियल इमेज है। और रियल इमेज में ऑब्जेक्ट को कहां पर हम लोग प्लेस करते हैं कि ऑब्जेक्ट से इमेज जो है बड़ा बनता है। वो सिर्फ कौन सा केस होता है, जब हम लोग C और F के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज का साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, क्योंकि बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड F छोटा, C एंड F छोटा, तो बियॉन्ड C बड़ा। तो यहाँ पे C और F के बीच में रखेंगे तो मेरा क्या होगा, मैग्निफाइड इमेज बनेगा और रियल बनेगा, बियॉन्ड C बनेगा, और इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड C बनेगा। यानी V मेरा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन बियॉन्ड C, यानी यहां से F इक्वल टू -20 है तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, -40, यानी V का वैल्यू जो होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, विथ नेगेटिव साइन होना चाहिए। ये पता चल रहा है, देखो क्लू मिल रहा है आंसर। और ऑब्जेक्ट U का वैल्यू जो होना चाहिए आपको, ये कहां से कहां, 20 से बड़ा, और ऑब्जेक्ट का B कहिए और 40 से बीच में आना चाहिए, और विथ नेगेटिव साइन भी ये भी आना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग बना के ये वाला कंडीशन, अगर आ रहा है तो समझेंगे सही है, नहीं आ रहा तो समझेंगे कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो m इक्वल टू -2 लिए हैं, हम आपको जैसा बोले थे कि m इक्वल टू क्या लोगे, -v/u। m इक्वल टू क्या, यहाँ चुपचाप रख दो, यहाँ पर -2 इक्वल टू -v/u। यहाँ पे साइन वाइन के बारे में मत सोचना, सिंपल माइनस माइनस कैंसिल, v इक्वल टू क्या हो गया, 2u हो गया। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/ कितना है, v की जगह क्या प्लेस करेंगे, 2u, कुछ नहीं सोचना दाएं बाएं, ठीक है। u इक्वल टू -1/20। एलसीएम कितना, 2u, 1 प्लस 2 इक्वल टू -1/20, 3/2u इक्वल टू -1/20, 2 10 जा, तो u इक्वल टू -10/3, नहीं -30 ना, u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और v इक्वल टू क्या है 2u है, तो 2 इंटू -30 यानी कितना, -60 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं यहाँ से, v ग्रेटर देन 40 आना चाहिए विथ नेगेटिव साइन के साथ, v ग्रेटर देन 40 है नेगेटिव साइन के साथ, ये वाला ट्रू। u आना चाहिए 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ, 100% सही है। ये इसे सोल्व करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन है क्या, ए पर्सन पुट्स हिज फेस एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर व्हाइल डूइंग शेविंग, इफ द इमेज इज 1.4 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, कॉनकेव मिरर,
ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव मिरर को हम लोग इसका यूजेज जो है कॉनकेव मिरर का, ठीक है, ये तो हम न्यूमेरिकल करने के बाद कराएंगे, फिर भी बता रहे हैं। कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग किसमें, सेविंग पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसको डेंटिस्ट भी यूज करता है, और सेविंग पर्पस से यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करता है, और इसके गाड़ी के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर ही रहता है, ठीक है। जो सिल्वर पोर्शन रहता है हेडलाइट में, वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है, वो वाला पोर्शन। और हम लोग बल्ब को जो रखते हैं फोकस पे रखते हैं। अच्छा, उसके बारे में समझाएंगे अभी। तो फिलहाल इतना दिमाग में रखो, कॉनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं सेविंग पर्पस से। और सेविंग के लिए अब आप ही सोचो, अच्छा मान के चलो नहीं पता था सेविंग पर्पस से, मान के चलो नहीं पता, आपको पता है, यहाँ लिख तो रखा है ना कॉनकेव मिरर व्हाइल डूइंग सेविंग। सेविंग दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी को क्या कर रहा है, ये जैसे सेविंग 1.4 टाइम्स बड़ा करता है, इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाइड करता है, तो बड़ा बड़ा दिखे। तो बड़ा बड़ा कब दिखेगा, कौन सा केस लेंगे जरा सा बताओ। तो सेविंग कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं सेविंग के लिए, तो हम लोग कहां अपने फेस को कहां पर प्लेस्ड करेंगे ताकि हमको क्या इरेक्ट इमेज मिले। ऐसा मतलब ऐसा पोजीशन पे हम लोग ये फेस को रखेंगे कि ताकि हम मेरा इमेज जो क्या मिलना चाहिए, इरेक्ट मिलना चाहिए। उल्टा बनेगा फिर दाढ़ी कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये एक ही केस है आपको कब, जब F और P के बीच में हम लोग इमेज को रखेंगे, अपने फेस को रखेंगे, तभी तो क्या होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड भी बनता है, ठीक है। और यही वाला केस हो जाएगा इसका, F और P के बीच में आना चाहिए इसका ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यानी ए पर्सन पुट्स हिज फेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो होगा क्या होगा, फोकल लेंथ आना चाहिए क्या, ग्रेटर देन 25 विथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। मेरा आंसर ऐसा है, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होगा 25, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रखना है F और P के बीच में। F और P के बीच में रखेंगे तो जरूर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा F और P के बीच में, यानी 25 सेंटीमीटर। जैसे ये है कॉनकेव मिरर है FC, पर्सन पुट्स हिज फेस 25 सेंटीमीटर, ये पता है कि F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या बनता है, बड़ा इमेज बनता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए आपको इसका, ये इमेज यहाँ पे बता दिया कि 25 सेंटीमीटर, एक रफ डायग्राम भी बना लिया करोगे न्यूमेरिकल बनाने में। ए पर्सन पुट्स हिज फेस एट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी P से 25 सेंटीमीटर पे हम लोग अपना फेस को रखे हैं ताकि हमको इरेक्ट इमेज बने, मैग्नीफाइड इमेज बने, तो यहीं पे रखेंगे। यानी इसका फोकल लेंथ जो क्या होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से बड़ा ही आएगा। कितना बड़ा आएगा हमको नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वर्चुअल इमेज का केस है। वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज का क्या होता है, m इक्वल टू प्लस में होता है, और कितना दे रखा है, 1.4, पता चल गया। अच्छा, अब m इक्वल टू होता क्या है, -v/u, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1.4 इक्वल टू -v/u, तो -v इक्वल टू 1.4u, तो v इक्वल टू -1.4u, ये बना, ठीक। अब मिरर फार्मूला यूज करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/-1.4u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, यहां पर अब u तो हमको यहां पता है, यहां तो u पता ही था कितना 25 सेंटीमीटर, तो यहां u ले ही लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा 1.4/10, अगर पॉइंट हटाएंगे तो इक्वल टू -v बाय -25, माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू होने वाला है क्या 25 इंटू 14/10, 5 5 जा 5 2 जा 2 7 जा,
यानी v इक्वल टू कितना हो गया 35 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव में आया ही है। ठीक है, पॉजिटिव में आया ही है। तो u पता चल गया हमको, u पता चल गया यहाँ से कितना -25 सेंटीमीटर, और v पता चला कितना +35 सेंटीमीटर। यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो ये कितना हो जाएगा 1/35 माइनस 1/25। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखो, कैलकुलेशन के लिए आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 35 और 25 का बहुत बच्चा क्या करेगा, 35 लिखेगा 25 लिखेगा, एलसीएम लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उतना काहे के लिए टाइम किल करोगे। सिंपल क्या करो, यहाँ पर एलसीएम लिखो 35 इंटू 25। अगर माइंड में आप कैलकुलेट एलसीएम निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 35 इंटू 25 लिखे 1/f इक्वल टू, तो यहाँ पे 35 है तो 25 माइनस 25 है तो क्या हो जाएगा 35, तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा 35, यानी कि f इक्वल टू पलट डालते हैं तो 35 इंटू 25 ऊपर, अब बाय 25 में से 35 गया तो -10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा 35 5 जा कितना हो जाएगा 35 5 जा 5 5 जा 25 5 5 15 2 17 बाय 2, यानी कितना हो जाएगा ये 2 8 जा 2 7 जा 0.28 जा 25 जा, और नेगेटिव साइन के साथ कितना होगा आंसर। यानी ग्रेटर देन 25 तो ग्रेटर देन है भी, और नेगेटिव साइन साथ में है भी, तो ये में आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप यही यूज करोगे। ठीक है, ये नहीं कि टाइम वेस्ट मत करना एलसीएम निकालने के चक्कर में, सीधे मल्टीप्लाई करके लिखो, बस इसको पलटो, ठीक है, और काटकूट करो और निकालो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड द सन्स रे कन्वर्ज टू पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। चलो यहाँ से ध्यान दो इस बात को, अब न्यूमेरिकल में कनकेव मिरर पहला किस क्या होगा, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला हमको, कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड द सन रे कन्वर्जेस टू पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये देखो यहाँ पे कभी कभी फोकल लेंथ आपको इनडायरेक्टली सन रे कन्वर्ज टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, एक तरह से इनडायरेक्टली क्या है ये फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर। सन से क्या होता है आपको, ये चीज जो है सन से आता, सन कहाँ पर इन्फिनिटी से आता हुआ रे कहाँ पर कन्वर्ज होता है, फोकस पर कन्वर्ज होता है, यानी कि ये बोल रहा है यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज होता है सन से आता हुआ रे, यानी इन्फिनिटी से आता हुआ रे 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब ये क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ये दिमाग में रखोगे। यानी कॉनकेव मिरर है तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, नेगेटिव में होता है साइन के साथ लिखे हम, यहाँ तक का बात क्लियर हुआ। नाउ एन इरेक्ट 22 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक रफ डायग्राम भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये चलो कॉनकेव मिरर है और इसका फोकल लेंथ यहाँ P हुआ, ये F हुआ, ये C हुआ, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, F इक्वल टू कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर है। कोई ऑब्जेक्ट है आपको, नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर, 15 सेंटीमीटर यानी यहाँ बिटवीन है। ठीक है, ये कितना है हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर और पिन है 2 सेंटीमीटर का, और कितना डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से पोल से कितना डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब u इक्वल टू कितना लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, HO इक्वल टू +2 सेंटीमीटर, यही चीज हम बोल रहे थे, साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, ये नहीं कि अब ये तो अंडरस्टूड है वो वाला बात छोड़ो, यहाँ प्लस लिखना स्टार्ट करो, आदत डालो। ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन द कार्ड,
इफ यू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन द कार्ड, ठीक है, वेयर शुड यू प्लेस द कार्ड, व्हाट विल बी द नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। चलो ठीक है, यानी कि रियल इमेज के लिए क्या, रियल इमेज के लिए हमको स्क्रीन का जरूरत होता है, वही स्क्रीन जो है यहाँ पर कार्ड जो है स्क्रीन की तरह काम करेगा। तो वही बोल रहा है कि कार्ड को कहां पर हम प्लेस करेंगे कि हमको इसका इमेज रियल इमेज बनेगा, ठीक है, इमेज यही कार्ड को, यानी कि क्या मांग रहा है आपको, यानी कार्ड को कहां प्लेस करेंगे, यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली क्या मांग रहा है, ये इमेज डिस्टेंस नहीं बोल के कार्ड का डिस्टेंस माना है, तो कार्ड पर ही तो इमेज फॉर्म होता है, एक तरह से क्या मांग रहा है आपको, इमेज डिस्टेंस मांग रहा है। कार्ड बोले चाहे स्क्रीन बोले समझ जाओगे कि इमेज डिस्टेंस मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको कार्ड, ये चीज देखो हम यहाँ पर कार्ड क्यों रख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड भी बनेगा, यानी 2 सेंटीमीटर से बड़ा इमेज बनने वाला है, पता है आपको, ठीक है। यानी कि हम क्या बोले थे, बियॉन्ड सी रहता है तो बिटवीन सी एंड एफ छोटा बनता है, जब सी और एफ के बीच में रखें तो बड़ा बनेगा, वैसे वर्षा, यानी बियॉन्ड सी बनेगा, यानी कि कार्ड कहीं बियॉन्ड सी रखेंगे। यानी मेरा आंसर जो आने वाला है, पहले लिख लो आंसर का रेंज लिख लो, आंसर आने वाला है भी आने वाला है विथ नेगेटिव साइन, कितना, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, यहां से कितना हो जाएगा 20, ग्रेटर देन 20 आएगा विथ नेगेटिव साइन आएगा भी, और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा विथ नेगेटिव साइन आएगा, यही आंसर है मेरा। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक करे होंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, f दे रखा है, u दे रखा है, तो सिंपल क्या अप्लाई मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, v हमको निकालना है तो एज इट इज छोड़े, u कितना है माइनस 1/15 इक्वल टू f कितना है माइनस 1/10, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। फिर से देखो 15 और 10 का एलसीएम पता है कितना होता है, 150 होता है, तो 150 लिखो, बात तो वही हुआ 15 into 10 या 60 भी होता है। देखो यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे क्या 15 और 10 का एलसीएम निकालना है, मान के चलो 10 हम बताए थे आपको, मैथमेटिक्स के कहीं ना कहीं बताए थे, मैथमेटिक्स का जब वीडियो बना रहे थे आइडेंटिटीज का, उसमें आपको बताए थे एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे 10 और 15 का एलसीएम लेना है आपको, तो बड़ा नंबर क्या है 15 है, तो 15 का आप डबल करो कितना हो जाएगा 30, 30 में क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम इसका 30 हो गया। अगर नहीं होता तो इसका ट्रिपल करते, तो ट्रिपल में फिर चेक करते सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर 2 3 ट्रिपल 4 5th करने तक आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 10 है, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 को डबल किया तो 30 हुआ, 30 में 10 से डिविजिबल है यानी 30 हो गया एलसीएम। 15 2 जा 2 माइनस 10 3 जा 3 यानी माइनस 1/30, यानी v इक्वल टू कितना हो गया माइनस 30 सेंटीमीटर। चलो v इक्वल टू ग्रेटर देन 20 विथ नेगेटिव साइन माइनस 30 सेंटीमीटर, यानी परफेक्ट है, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है ऑन द कार्ड वेयर शुड द हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ द इमेज हम लोग देखो m इक्वल टू क्या पढ़े हैं माइनस v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ पढ़े हैं। अब देखो यहाँ पर हमको क्या क्या पता है, हमको u पर v पता चल गया कितना माइनस 30 सेंटीमीटर विथ साइन के साथ। अब हम लोग m हमको नहीं दिया हुआ है, हम यही दोनों यूज कर लेते हैं ना, काहे के लिए m फिर से निकालोगे फिर पुट करोगे, हम यही दोनों यूज कर लेते हैं। v कितना है माइनस 30, माइनस पहले से है तो माइनस 30 बाय u कितना है माइनस 15 इक्वल टू एच आई हमको निकालना है, और एच ओ हमको पता है कितना 2, माइनस माइनस कैंसिल 15 2 जा, यानी एच आई इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2 इंटू 2 यानी माइनस 4 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 2 विथ नेगेटिव साइन। अब इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता इमेज डायग्राम बनाने के लिए, बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में इमेज डायग्राम बनाने के लिए बोल देता है, तो ये कहां वाला केस हुआ, बिटवीन सी एंड एफ वाला ऑब्जेक्ट को रखे हैं, अब बियॉन्ड सी बना है इमेज बना है, तो यानी बिटवीन सी एंड एफ वाला क्या करोगे रे डायग्राम, ठीक है, हम लोग बना डालेंगे, ठीक है। सब पेंसिल से बनाओगे, स्केल से, प्रोटेक्टर से मिरर बनाओगे, ठीक है, पॉलिश करना नहीं भूलोगे, ठीक है। कौन सा रे जा रहा है कौन सा रे वापिस आ रहा है सबका साइन देना है एरो का, ठीक है, वो वाला कर देंगे हम लोग। अब जैसे मान के चलो
कि जैसे कोई मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग प्लेस किया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर दे रहे हैं, ठीक है, या कट करके हटा दे रहे हैं। तो क्या इमेज का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इमेज के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्या होगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, सिर्फ घट जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे इमेज बनाने के लिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखे हैं, इसका कोई यूज पड़ा है, रे तो जा रहा था यहां से, फोकस से पास हो रहा था, दूसरा फोकस से ले रहे थे, ठीक है, फिर ये आ रहा। मतलब इमेज बनाने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट होना ही चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट होना नहीं होना, कोई हमको दो रे कहीं से भी लेना है, आपको कहीं से भी दो रे हमको निकालना है, तो इस पार्ट ये पार्ट नहीं भी रहेगा तो भी इमेज बनेगा, बट क्या होगा, इमेज का इंटेंसिटी थोड़ा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर का केस है, कॉनकेव मिरर का केस है। तो यू कितना दे रखा है इसमें, -20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक का बात क्लियर। ए रियल इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, रियल इमेज, रियल पहले माइनस, रियल का मतलब माइनस, 3 टाइम्स मैग्निफाइड -3। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो m इक्वल टू क्या होता है, -v/u, -3 इक्वल टू -v/u, कैंसिल, v इक्वल टू 3u। अप्लाई मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 3u, 1 प्लस 3 इक्वल टू 1/f, 4/3u इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल टू 3u/4, तो 3 इंटू यू कितना है, -20/4, 4 5 जा यानी -15 सेंटीमीटर, यानी f कितना हो गया इसका, -15 सेंटीमीटर। सही भी है एक तरह से। देखो यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ मेरा कितना आया 15, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30, यानी सी और एफ के बीच में होना चाहिए, तभी तो मैग्नीफाइड रियल इमेज बनेगा। तो सी और एफ के बीच में तो है ही, कहाँ गया यू, देखो -20 सेंटीमीटर है, तो यू क्या है 15 और 30 के बीच में है, और मैग्नीफाइड 3 टाइम्स बनेगा। यहाँ से वेरीफाई करना मस्ट है, आपको खुद से वेरीफाई करोगे, यानी 100% कोई नहीं काट सकता है इसको। यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं, -15 सेंटीमीटर आएगा, ये रख के फोकल लेंथ निकला कितना 15 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और सी और एफ के बीच में रखते हैं तब जाके क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है रियल में। तो कितना है -20, सी और एफ के बीच में है तो है सही। अच्छा अब क्या बोल रहा है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां पे रखेंगे, यानी आंसर इसका क्या आना चाहिए, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए, फोकल लेंथ कितना है 15, ठीक है, तो 15 से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए, इसका u इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं करके। अब फोकल लेंथ हमको पता चल गया। अब फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ एक बार निकल जाने के बाद कभी चेंज नहीं होता, वो कहां से चेंज होगा, ठीक है। तो एफ हमको निकल गया कितना -15 सेंटीमीटर, हमको यू निकालना है, यू इक्वल टू व्हाट, एम इक्वल टू लेकिन दिया हुआ इस बार वर्चुअल इमेज। देखो वेयर वी मस्ट बी प्लेस्ड टू गिव वर्चुअल इमेज, एम इक्वल टू क्या, वर्चुअल का मतलब प्लस 3 टाइम्स, एम इक्वल टू क्या लिखोगे +3 इक्वल टू क्या लिखोगे v/u, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा -3u। अप्लाई मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, v कितना है -1/3u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कितना है ये f -1/15, एलसीएम कितना 3u -1 प्लस 3 इक्वल टू -1/15 प्लस 2/3u इक्वल टू -1/15,
15 नीचे नीचे काटो 3 5 जा 5 2 जा 10 u इक्वल टू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। 15 से कम आया है, सही है, यानी f और p के बीच में है, तभी जाके वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर ना, 6 नंबर में देख लोगे। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हाँ 6 नंबर है अगला क्वेश्चन। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे लिख ले कॉनकेव। और फोकल लेंथ कितना? -20 सेंटीमीटर। टू फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज बोल रहा है, तो रियल के लिए क्या यूज करोगे? माइनस कितना? 1/4 बस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज। क्या हाउ फार होगा? हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी यू पूछ रहा है, यू इक्वल टू व्हाट। अच्छा, अब यहां पर एक बात देखो, यहां पर आंसर क्या आना चाहिए मेरा? ये कॉनकेव मिरर है, इस बार क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है इसका? 1/4 है, मतलब साइज ऑफ इमेज छोटा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये कब होता है? जब बियॉन्ड सी रखते हैं तभी तो। बियॉन्ड सी रहता है तो इसका साइज क्या होता है? छोटा बनता है कि नहीं? यानी बियॉन्ड सी होना चाहिए इसका आंसर, यानी कितना होना चाहिए? सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, यहाँ माइनस लिखोगे ना, कॉनकेव मिरर का एम क्या लिखोगे? -20 सेंटीमीटर। आंसर कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 विथ नेगेटिव साइन होना चाहिए आंसर। ठीक है, आया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं m इक्वल टू क्या है? -1/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? -v/u। ये गया तो 1/4 इक्वल टू v/u। तो यहां से क्या हो जाएगा? u इक्वल टू 4v आ गया इस बार, u इक्वल टू 4v। अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और v इसका देखो, v किसका बीच में आना चाहिए? v जो आएगा, v निकाल रहे हैं तो v किसके बीच में आएगा? c और f के बीच में, यानी 20 से 40 के बीच में आना चाहिए v, और नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए। ये आंसर का क्लू हुआ। तो 1/v, तो 1/v प्लस u कितना है? 4v, 1/4v इक्वल टू -1/20। एलसीएम कितना? 4v, v 4 प्लस 1 इक्वल टू -1/20। 4 5 जा तो v इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। 20 और 40 के बीच में है, 20 और 40 के बीच में, नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, और उसके बाद u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4v है यहाँ पर, तो 4 इंटू -25 तो कितना हो गया? -100 सेंटीमीटर, जो कि इसको फुलफिल कर रहा है, मतलब 100% ये हम लोग सही बनाए हैं। अब इसी का पूछेगा इमेज डायग्राम बनाने के लिए कौन सा बनाओगे, कौन वाला केस बनाओगे? बियॉन्ड सी वाला केस बनाओगे अच्छे से, नीट एंड क्लीन। चलो, क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। ठीक, when an object is placed at a distance of 50 centimeter, क्या दिया हुआ है? when an object is placed at a distance of 50 centimeter, ऑब्जेक्ट प्लेस है, मतलब u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, m इक्वल टू कितना दे रखा है? -1/2, मतलब रियल इमेज बन रहा है। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? बियॉन्ड सी, तभी तो छोटा इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, यानी कि इसका हमको क्लू जो मिल रहा है, इसका u जो होगा बियॉन्ड सी होगा। u कहाँ होगा? बियॉन्ड सी। और इमेज भी कहाँ होगा? c और f के बीच में होगा। एक क्लू ये मिला हमको। तो m इक्वल टू -12। ठीक है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन -1/5। वाह, ठीक। अभी तो चलो -50 सेंटीमीटर प्लेस किया गया। ठीक, यहां से देखते हैं m इक्वल टू क्या होता है? -v/u, -1/2 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ -v/u लिखोगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो u इक्वल टू कितना हो गया? 2v। यहाँ पता चल गया ये चीज, इंफॉर्मेशन। ठीक,
अच्छा यहाँ u इजकल टू, अच्छा ये v इजकल टू फिर क्या हो जाएगा u बाई टू, और u कितना दे रखा है -50 बाई टू, तो कितना हो गया -25 सेंटीमीटर। ठीक है, u कितना निकल गया -25 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, यहां से v इजकल टू कितना निकला -25 सेंटीमीटर। यहाँ पे डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन, तो v इजकल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, u भी पता है हमको, अप्लाई मिरर फार्मूला 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u, 1/-1/25 माइनस 1/50, एलसीएम कितना 50, 25 -2 -1, तो कितना हो जाएगा 1/f, f इजकल टू कितना हो जाएगा -50/3 सेंटीमीटर। ये हुआ f इजकल टू। अब ये f इसका क्या होगा, फिक्स होगा अब, है ना। और इसको भी चेक कर ले जरा, f करीब करीब कितना आया 16 पॉइंट समथिंग आया, है ना, माइनस में 16 पॉइंट समथिंग आया। तो 16 2 जा कितना हुआ 32, तो बियॉन्ड f है 32 और बिटवीन भी है आपका भी। ठीक है, मतलब सही है। चेक किए कैसे हम, f इजकल टू कितना आया, लगभग 16 आया ना, 17 मान के चलो 17, तो c कितना हो जाएगा इसका 34 हो जाएगा ना। तो c और f के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ये इमेज होना चाहिए c और f के बीच में। इमेज कितना आया 25, 16 और 34 के बीच में है, मतलब सही है। और u कितना हो चाहिए, बियॉन्ड c होना चाहिए, 34 से बड़ा होना चाहिए, तो 50 है, तो सही है। अब देखो ये वाला फोकल लेंथ इस कंडीशन से निकल गया, हमको फोकल लेंथ निकला। अब फोकल लेंथ उस मिरर का क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो चेंज थोड़ी होने वाला है। अब फोकल लेंथ हमको पता चल गया -50/3। अब मैग्निफिकेशन कितना बोला जा रहा है, m इजकल टू -1/5 बोला जा रहा है। तो यहाँ -1/5 इजकल टू क्या लिखेंगे -v/u, माइनस माइनस कैंसिल, तो u इजकल टू कितना आ जाएगा 5v। अब यहाँ फिर से मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो v कितना है, v तो छोड़ो, v निकाल रहे हैं पहले, तो 1/5v इजकल टू, इसको पलट के लिख दें -3/50। यहां से कितना हो जाएगा 5v एलसीएम v 5 प्लस 5v प्लस 1 इजकल टू -3/50, है ना। यहां से 5 10 जा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6/v इजकल टू -3/10, यहाँ से 3 2 जा, तो v इजकल टू कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। v कितना -20, तो यहाँ से u कितना निकल जाएगा, u इजकल टू -100 सेंटीमीटर। ठीक है, और कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ए कार हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। चलो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, r इजकल टू कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। हम आपको बताए थे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से f पता चल जाएगा कितना 3/2 मीटर। ठीक है, 3/2 मीटर। ठीक, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं। ठीक है, ये चीज पता चला आपको यहाँ से। और कन्वेक्स मिरर जैसे ही आया आपको ये क्वेश्चन में, तो तुरंत दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। ठीक है, ये फटाक से दिमाग में आ जाना चाहिए, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और वर्चुअल बना, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल तो होगा ही। ठीक है, ये सारी बात आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। और कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी और बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाना ही चाहिए आपको, कॉन्वेक्स मिरर अगर रहेगा तो। f इक्वल टू 3/2 इफ ए बस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, तो u कहाँ है इसमें, u दिया हुआ है आपको कितना माइनस कितना, लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक,
फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजिशन, यानी v इक्वल टू व्हाट। तो अप्लाई मिरर फॉर्मूला 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 बाय v हमको पता करना है माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू, इसको पलट के लिखेंगे तो 2 बाय 3। यहाँ से 1 बाय v इक्वल टू 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 5, v पॉजिटिव ही आना चाहिए। अच्छा यहाँ भी देख लो जरा, अब इसका भी कितना आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि दूसरे तरफ बनेगा बिहाइंड द मिरर। रफ डायग्राम अगर बनाओगे कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कोई इमेज है 5 मीटर पे, इसका इमेज कहाँ बनता है, ये एफ हुआ, ये सी हुआ, तो बिटवीन पी एंड एफ ही तो बनता है। तो ये ओरिजिन हुआ पी, राइट साइड बन रहा है, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए। और एफ इसका कितना दिया हुआ है 3/2 यानी 1.5, लेस देन कितना आना चाहिए 1.5 आना चाहिए मेरा आंसर। अगर इसको फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 ही रखो, यहाँ 3 तो 5 2 जा 10 प्लस 5 5 कैंसिल 3, तो कितना हो गया 13 बाय 15, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 13। तो ये करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 13 1 जा 2.0 13 7 फिर 0 13 5 1.15 प्लस में आ भी रहा है मीटर। ठीक है, तो फुलफिल कर रहा है, मतलब सही है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉप सिक्योरिटी मिरर 5 मीटर अवे फ्रॉम सर्टेन आइटम डिस्प्लेस इन द शॉप डिस्प्ले इन द शॉप, ठीक है, प्रोड्यूसेस 1/10 मैग्निफिकेशन। देखो शॉप सिक्योरिटी मिरर में हम लोग यूज करते हैं कौन सा मिरर, हम लोग बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, यूजेज भी है कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, शॉप सिक्योरिटी में हम लोग हाईवे पे यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स मिरर जो है 5 मीटर फ्रॉम सर्टेन आइटम डिस्प्ले इन द शॉप प्रोड्यूसेस 1 मैग्निफिकेशन कितना, अब कॉन्वेक्स मिरर है तो पता है मैग्निफिकेशन प्लस और 1 बाय कितना 10, और u इक्वल टू कितना दे रखा है -5 मीटर। डिस्प्ले इन द शॉप प्रोड्यूस 1/10 मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये तो कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है, पहला का आंसर क्या हो गया, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, m इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखोगे 1/10 इक्वल टू माइनस v अपॉन u, तो 1/10 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस v बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से करोगे तो 10v इक्वल टू 5 और v इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 मीटर। ठीक भी है, यानी कि 5 मीटर है और v मेरा 1/2 आ रहा है, लेकिन फोकल लेंथ के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी हमको पता चल गया कितना प्लस में होगा भी, ये 100% सही है, प्लस 1/2 क्योंकि राइट साइड बन रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन f, 1/v कितना है यानी 2 लिखेंगे, प्लस u कितना है तो 2 हो जाएगा क्या -1/5 इक्वल टू 1 अपॉन f, 5 टू 10 में से 1 गया कितना 9/5 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, ये मीटर में आया, प्लस में आया भी, कॉन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 इंटू f यानी 2 इंटू 5/9 इक्वल टू 10/, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर गिव्स राइज टू वर्चुअल इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो u इक्वल टू कंफर्म है हमको कितना है -20 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गिव्स राइज टू वर्चुअल इमेज दे रहा है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी v इक्वल टू कितना हो गया +15 सेंटीमीटर। ठीक है,
साइन पता चल रहा है, वर्चुअल इमेज है प्लस 15 सेंटीमीटर बिहाइंड। डिटरमिन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज एंड टाइप ऑफ द मिरर, एन ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर from a spherical mirror gives rise to virtual image 15 centimeter behind the mirror. Determine the magnification of the image and type of mirror. ठीक है, अगर हम इसका दो केस लेके चलते हैं इसका, ठीक है। अगर हम यहां से निकालते हैं, अगर हम बिहाइंड द फोकल लेंथ निकालते हैं इसका, देखते हैं फोकल लेंथ से पता चल जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 15 माइनस 1/20। यहाँ कितना हो जाएगा 64 माइनस 3, यानी f इक्वल टू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। ये तो प्लस में आ गया है, यानी f प्लस में आ गया। ये इंफॉर्मेशन से हमको, ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में पता चला हमको। यहां से f निकाले, f क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, मतलब क्या हुआ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, माइनस तो है ही, v कितना है 15 बाय u कितना है -20, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना हो गया 3 5 3 जा 5 4 जा, यानी 0.75 प्लस। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन हो गया। ठीक है, अब इतना सारा न्यूमेरिकल करने के बाद आपको, हमको नहीं लगता है कि मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतना का न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लेते हो तो हमको नहीं लगता है कि कोई न्यूमेरिकल छूटेगा आपसे। ठीक है, जो भी नॉलेज देंगे परफेक्ट नॉलेज देंगे। जैसे केमिस्ट्री का आप देख लो जाके, ठीक है, केमिस्ट्री में इतना अच्छा से हम बता दिए हैं, सब कुछ डिस्कस कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके आगे एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम दे के आओगे, अगर बाहर रहेगा तब हमको कमेंट जरूर करोगे। ठीक है, अगर बाहर नहीं रहा तो भी कमेंट करना तो बनता है। अच्छा, अब है क्या, इसका यूजेज देखते हैं क्या है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज। पहले हम कॉनकेव मिरर का यूज देखते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज। इसका यूजेज है क्या, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको, डेंटिस्ट। दूसरा, इसको हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में यूज करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में क्यों यूज करते हैं, अब ये जैसे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और इसका जो लाइट होता है हम लोग इसके फोकस पे लगाते हैं। फोकस पे लगाने से क्या होगा कि हमको हेडलाइट लगाते हैं क्या, दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम लोग। ठीक है, अब मान के चलो ये लाइट पीछे भी आ रहा है, यहाँ से इधर भी आ रहा है, 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 जो सामने जा रहा है तो जा ही रहा है। ठीक, अब ये सब लाइट जो है इधर कोई काम नहीं है इन सब लाइट का हमको। अब ये फोकस पे रहेगा तो जैसे ये मिरर पे आएगा, रिफ्लेक्ट होके क्या कर देगा, इसको पैरेलल कर देगा। सब रे क्या हो जाएगा, लाइट रे पैरेलल हो जाएगा, और इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दूर तक देखने का क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, विजन दूर तक जाएगा। क्योंकि जो इधर वाला लाइट रे था ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दूर तक जाएगा, इसीलिए हेडलाइट में यूज करते हैं। तीसरा, सोलर कुकर में यूज करते हैं, ड्यू टू कन्वर्जिंग इन नेचर होता है ये। ठीक है, सेविंग पर्पस से यूज करते हैं, पार्लर में यूज होता है इसको। ठीक है, बार्बर यूज करता है, सेविंग मिरर की तरह पे यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारा यूजेज है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है आपको, एक तो सिक्योरिटी पर्पस में यूज करते हैं, और गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में हम लोग यूज करते हैं इसको देखने के लिए। जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे बात आती है, जैसे मान के चलो ये आपका गाड़ी है, यहाँ पर एक तरफ हम लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर, एक तरफ लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर, देखते हैं क्या होता है, इसी से पता चल जाएगा आपको। अब देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर लगाने से क्या दिक्कत हो रहा है, और ये लगाने से क्या फायदा हो रहा है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर लगाओगे, पीछे कोई गाड़ी रहेगा, ठीक है,
इसका क्या बनेगा, उल्टा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाता है। मान के चलो और पास आ गया, ठीक है, हो सकता है ये रियल इरेक्ट इमेज वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन इरेक्ट बनाता है। लेकिन मान अगर पीछे है तो ये इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है कभी बड़ा दिखाएगा उल्टा, कभी छोटा दिखाएगा उल्टा। और जब ये एफ और पी के बीच में आएगा ये ऑब्जेक्ट, तब क्या दिखाएगा, खाली हाईली इनलार्ज दिखाएगा, इरेक्ट दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, ठीक है। इसलिए ये हम लोग यहाँ पे रियर व्यू मिरर के लिए कॉनकेव मिरर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सिर्फ इसी एरिया का इमेज आपको बताएगा। इस केस में देखते हैं, अब ये जो है ये मिरर, अब इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, किसी भी डिस्टेंस पे रखेंगे, इसका इमेज क्या बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और छोटा बनाएगा, डिमिनिश्ड बनाएगा। एक फायदा ये है। दूसरा बात, मान के चलो इधर भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से भी हमको आता हुआ ऑब्जेक्ट कोई दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब कि वाइडर एरिया कवर करता है ये, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, वाइडर एरिया कवर करता है इसलिए, ठीक है, और डिमिनिश्ड और छोटा इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है, इसलिए ये मिरर को यूज करते हैं। उसी तरह से सिक्योरिटी पर्पस में भी हाईवे पे यूज करते हो, कभी कभी देखते होगे बड़ा सा रहता है, इससे मोर वोर रहेगा ना, जैसे जैसे इधर टर्निंग लेना है, ठीक है, ये रोड है, कोई जंक्शन है जहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक मिरर यहाँ पे होता है, बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ से आप आओगे, इधर भी कोई गाड़ी आ रहा है इधर से, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको दिख जाएगा। शॉप उप में लगाते हैं, शॉप सब में, ठीक है, दुकान में लगाते हैं, बड़ा सा ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि मतलब कि बहुत सारा सामान जो इधर उधर है उस ये मतलब वाइडर एरिया को कवर करता है, तो सारा मतलब कि इसमें मतलब मोस्ट ऑफ द आइटम इस मिरर में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसका इमेज छोटा हमको बना के दिखते रहेगा। इसलिए इसको हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के तौर पे भी इसको यूज करते हैं। इसका यूजेस था आपको कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। तो मिरर का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और हमको नहीं लगता है मिरर के टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ रहेगा। अगर ध्यान से देख लेते हो, कर लेते हो, ठीक है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने से रहा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे लेंस के ऊपर, करेंगे हम लोग वीडियो करेंगे लेंस के ऊपर। उसके बाद लेंस और रिफ्रैक्शन हम लोग एक ही साथ करेंगे, उसके बाद ह्यूमन आई पे आएंगे, ठीक है। चलो इतना, थैंक यू।